गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है थर्मल वेल्डिंग। सबसे पहले बात करेंगे कि थर्मल वेल्डिंग होती क्या है। सेकंड, थर्मल वेल्डिंग किस सिद्धांत पर कार्य करती है। थर्ड है थर्मल वेल्डिंग के लाभ तथा हानि। और चौथा है आपका थर्मल वेल्डिंग के अनुप्रयोग। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि थर्मल होता क्या है। थर्मल एक दो केमिकल का मिक्सचर है जहाँ पर एल्यूमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड, जो एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर है उसी को थर्मट कहते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे चित्र के माध्यम से। तो ये जो हैचिंग पार्ट है ब्लैक कलर का, ये आपका थर्मट बेंड है, मतलब ये आपका मोल्ड है। ये पूरा पार्ट आपका ये कहलाएगा मोल्ड। और ये है थर्मट बेल्ट, जहाँ पर ये थर्मट बेल्ट को क्रिएट किया जा रहा है। मतलब जो रेड कलर का एरिया है वो आपकी थर्मट बेल्ट है, जहाँ पर ऊपर का जो एरिया है ये कहलाता है स्लैग। स्लैग मीन्स जो कचड़ा बेल्डिंग करेंगे तो जो कचड़ा ऊपर आ जाएगा वो आपका ये स्लैग कहलाएगा। और इस प्रोसेस में 3100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उत्पन्न होता है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रेल की जो पटरी है उस पर ज्वाइंट किया जा रहा है, जहाँ पर एल्यूमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड के मिक्सचर को इसके अंदर डाला जा रहा है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर एक जोड़ को क्रिएट कर लेगा। और जैसे ही जोड़ कंप्लीट हो जाता है तो मोल्ड, जो ये मोल्ड है, इसको यहाँ से तोड़ के अलग कर लिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है थर्मल वेल्डिंग। जैसा कि इस प्रक्रिया में जोड़े जाने वाले स्थान के चारों ओर पर्याप्त मात्रा में उच्च तापमान पर पिघली धातु या पिघला इस्पात को भर दिया जाता है। जहां पर जोड़ है वहां पर इन्होंने क्या किया, धातु को पिघलाकर भर दिया, जिससे लोहे या इस्पात की सतह पिघलकर चिपक जाती हैं। जोड़े जाने वाले भागों के मध्य पर्याप्त स्थान बनाकर उनमें थर्मट मिश्रण हो गया आपका एल्यूमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड का बारीक पाउडर भर दिया जाता है, जिससे मैग्नीशियम या अत्यधिक तापित पिघले लोहे तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कचरे के साथ प्रज्वलित किया जाता है, जिससे बहुत शक्तिशाली व ठोस जोड़ प्राप्त होता है। इस प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रिया इस्पात के कारखानों तथा पटरी बनाने वाले कारखानों व पानी के जहाज बनाने वाले कारखानों में उपयोगी होती है। तो मतलब ये रहेगा कि जितने भी आपके शिपिंग या रेलवे की पटरियां वगैरह जो ज्वाइंट किए जाते हैं वो थर्मल वेल्डिंग के द्वारा ही ज्वाइंट क्रिएट किए जाते हैं। तो ये आपका थर्मल वेल्डिंग कहलाता है। सेकेंड आता है थर्मल वेल्डिंग का सिद्धांत। थर्मल वेल्डिंग किस सिद्धांत पर कार्य करती है। थर्मल वेल्डिंग के संचालन में एल्यूमिनियम और ऑक्साइड के पाउडर, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड के पाउडर के मिश्रण, जिसे थर्मट कहते हैं, एल्यूमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड का जो पाउडर है उसको कहते हैं थर्मिट, एक पात्र के अंदर रखा जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम में लोहे की तुलना में ऑक्सीजन के लिए अधिक रासायनिक संबंध होता है। मतलब ये है कि लोहे की कंपैरिजन में एल्यूमिनियम ज्यादा एक्टिव हो जाता है ऑक्सीजन के साथ। जो करोजन होती है, जंग से लोहे में जो जंग लगती है उससे भी काफी अधिक तीव्रता से एल्यूमिनियम में करोजन लग जाता है। जब थर्मट मिश्रण को प्रज्वलित किया जाता है तो एल्यूमिनियम लोहे ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकलकर बना एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेता है और लोहे को मुक्त धातु के रूप में छोड़ देता है, जहां पे आ जाता है आपका 8Al प्लस 3Fe3O4, जहां पर आपको प्राप्त हुआ 9Fe प्लस 4Al2O का थ्राइस। प्रक्रिया इतनी ऊष्मा छोड़ती है जिसमें 3100 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान प्रोड्यूस हो जाता है। 3100 डिग्री का तापमान यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है। लोहा एल्यूमिनियम ऑक्साइड से अधिक भारी होता है, इसलिए नीचे बैठ जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड सतह पर तैरने लगता है। ये आपका स्लैग या कचड़े के रूप में
ऊपर तैरने लगा, जो कचरा जो है वो तैरने लगा। इस पिघले हुए लोहे को फिर बेल्ट बनाने के लिए जोड़ की कैविटी में प्रवाहित किया जाता है। जहां पर हमें जोड़ क्रिएट करना है उसके छेद में ये जो मटेरियल है वो वहां पर भर जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें जोड़ करना है तो क्या करेंगे, एक सांचे के अंदर दोनों पार्टों को लाएंगे और थर्मट मिक्सचर को इसके अंदर डाल देंगे तो ये पार्ट क्या होंगे, आपस में मेल्ट होकर आपस में चिपक जाएंगे। थर्मट वेल्डिंग के लाभ और दोष, इसके परिचालन का खर्च कम होता है क्योंकि पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा एक रासायनिक क्रिया से मिलती है। टूटे हुए हिस्सों को मौके पर ही बेल्ट किया जा सकता है क्योंकि बिजली पैदा करने के लिए कोई भारी उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हालांकि यह प्रक्रिया केवल लोह धातुओं तक ही सीमित है और इसका उपयोग भारी इस्पात संरचनाओं में जोड़ लगाने के लिए किया जाता है। जहां पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वर्क पीस को आसानी से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं तो वहां क्या करते हैं, जो हमारा हैवी वर्क पीस है वहीं पर उसको क्या करेंगे, थर्मल बेंडिंग के माध्यम से जोड़ देंगे। जैसे रेल की पटरियां हैं, यदि उनमें कोई खराबी आ गई या क्रैक आ गई तो ऐसा नहीं कि आप रेल की पटरियों को उखाड़ के कहीं दूसरी जगह बेंड करेंगे फिर वहां पर आप फिट करेंगे। वहां पे क्या करते हैं, उसी स्थान पर ही थर्मल बेंडिंग का ज्वाइंट क्रिएट किया जाएगा और मोल्ड को अलग कर दिया जाएगा, ज्वाइंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये सबसे आसान है क्योंकि यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है या आपको बिजली की व्यवस्था करनी पड़ेगी या कोई हैवी इक्विपमेंट लाना पड़े, ऐसा नहीं है। जहाँ पर भी ज्वाइंट क्रिएट करना है उसी स्थान पर आप थर्मल वेल्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये थर्मल वेल्डिंग आसानी से समझ में आ गई होगी। नंबर फर्स्ट आपका थर्मल वेल्डिंग के सिद्धांत, थर्मल वेल्डिंग के लाभ हानि और थर्मल वेल्डिंग के अनुप्रयोग। तो ये कभी एग्जाम में या कभी कभी आपके कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि रेल की पटरियों में जो ज्वाइंट लगाया जाता है वो किस वेल्डिंग के थ्रू लगाया जाता है, तो वो आता है आपका थर्मल वेल्डिंग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप थोड़ा डीपली देखिएगा। धन्यवाद।